कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां भारतीय सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर पदार्थ बरामद किए गए हैं, जखीरा बरामद किया गया है हथियारों का। सूरनकोट सेक्टर से ये बरामदगी हुई है। आपको बता दें कि लंबे समय से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस दौरान भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें गोला बारूद, नशीले पदार्थ मिले हैं। सूरनकोट सेक्टर में ये जखीरा पकड़ा गया है। रोमियो फोर्स को ये बड़ी कामयाबी मिली है। सूरनकोट सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आतंकियों के द्वारा वहां पर ज्यादा हलचल पैदा की जा रही है और यही वजह है कि भारतीय सेना समय समय पर सर्च ऑपरेशन चलाती रहती है और सर्च ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद बरामद कर दिया गया है। नशीले पदार्थ भी मिले हैं। नशीले पदार्थों का जखीरा सीमा पार से भारतीय सीमा में घुसाया जाता है, लेकिन भारतीय सेना इसे रोकने में पूरी तरीके से कामयाब। और अब खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से है, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन सनियाल चलाया जा रहा है। कठुआ के सनियाल इलाके में जानकारी मिली है, इनपुट्स मिले हैं कि 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं। उन्हीं की तलाश के लिए सेना के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में जुटी है। कठुआ जिले में दूसरे दिन भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर में 4 से 5 जैश आतंकी छिपे हैं, जिनको मार गिराने के लिए सेना और पुलिस के जवान डटे हुए हैं। इस वक्त आप देखेंगे तो पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है इस वक्त ऑपरेशन साइट की तरफ रवाना किए जा रहे हैं। डीजीपी जम्मू और कश्मीर पुलिस जो है वो इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन साइट पर लगातार तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार ट्रूप्स को आगे की तरफ भेजा जा रहा है। जैश का ये ग्रुप बताया जा रहा है। जैश के 4 से 5 आतंकी हैं जो इस इलाके में एक्टिव हैं। कठुआ में आतंकियों ने एक परिवार को बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन उस परिवार की एक महिला आतंकियों के चंगुल से बच निकली और उसने पुलिस को आतंकियों की खबर दी। मैडम ये बताइए कितने बजे की शाम की ये घटना है? कोई 4:30 बजे की। हुआ क्या था? बस यही लकड़ियाँ लेने गए थे। लकड़ियाँ कटी है, थोड़ियाँ और चाहिए है, थोड़े अगे गए। ये जियां थोड़ियाँ अगे लकड़ियाँ लाए कटना गया, उत्थे बेटे ने पकड़ लिया इन्हें। आतंकियों ने इनको पकड़ लिया। सेना और पुलिस को जैसे ही आतंकियों की सूचना मिली, वो फौरन मौके पर पहुंचे और आतंकियों के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं आज से इस ऑपरेशन में एनएसजी का भी साथ मिलना शुरू हो गया है। एनएसजी के कमांडो कल रात ही हीरानगर पहुंच गए थे और आज सुबह की पहली किरण के साथ वो आतंकियों का खात्मा करने के लिए सेना और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुट गए हैं। वहीं एक और कठुआ में सुरक्षा बल आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, तो वहीं पुंछ में सेना ने आतंकियों के ठिकाने को ढूंढ निकाला। सेना ने सूरनकोट इलाके में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया, जहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सेना को जो हथियार मिले हैं उनमें 3 AK-47 राइफल, 23 AK-47 मैगजीन, 922 राउंड गोलियां, 2 डेटोनेटर, 5 चीनी ग्रेनेड, 1 पैकेट आईडी और विस्फोटक पदार्थ शामिल है। कठुआ में आतंकी जंगल की आड़ में छिपे हुए हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब एनएसजी के कमांडो के आने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैश आतंकियों का जल्द ही खात्मा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां भारतीय सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर पदार्थ बरामद किए गए हैं, जखीरा बरामद किया गया है हथियारों का। सूरनकोट सेक्टर से ये बरामदगी हुई है। आपको बता दें कि लंबे समय से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस दौरान भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें गोला बारूद, नशीले पदार्थ मिले हैं। सूरनकोट सेक्टर में ये जखीरा पकड़ा गया है। रोमियो फोर्स को ये बड़ी कामयाबी मिली है। सूरनकोट सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आतंकियों के द्वारा वहां पर ज्यादा हलचल पैदा की जा रही है और यही वजह है कि भारतीय सेना समय समय पर सर्च ऑपरेशन चलाती रहती है और सर्च ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद बरामद कर दिया गया है। नशीले पदार्थ भी मिले हैं। नशीले पदार्थों का जखीरा सीमा पार से भारतीय सीमा में घुसाया जाता है, लेकिन भारतीय सेना इसे रोकने में पूरी तरीके से कामयाब।
जम्मू कश्मीर के कठुआ से है, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन सनियाल चलाया जा रहा है। कठुआ के सनियाल इलाके में जानकारी मिली है, इनपुट्स मिले हैं कि 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं। उन्हीं की तलाश के लिए सेना के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में जुटी है। कठुआ जिले में दूसरे दिन भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर में 4 से 5 जैश आतंकी छिपे हैं, जिनको मार गिराने के लिए सेना और पुलिस के जवान डटे हुए हैं। इस वक्त आप देखेंगे तो पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है इस वक्त ऑपरेशन साइट की तरफ रवाना किए जा रहे हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन साइट पर लगातार तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार ट्रूप्स को आगे की तरफ भेजा जा रहा है। जैश का ये ग्रुप बताया जा रहा है। जैश के 4 से 5 आतंकी हैं जो इस इलाके में एक्टिव हैं। कठुआ में आतंकियों ने एक परिवार को बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन उस परिवार की एक महिला आतंकियों के चंगुल से बच निकली और उसने पुलिस को आतंकियों की खबर दी। मैडम ये बताइए कितने बजे की शाम की ये घटना है? कोई 4:30 बजे की। हुआ क्या था? बस यही लकड़ियाँ लेने गए थे। लकड़ियाँ कटी है, थोड़ियाँ और चाहिए, थोड़े अगे गए। ये जियां थोड़ियाँ अगे लकड़ियाँ लाए कटना गया, उत्थे बेटे उन्हें पकड़ लिया। इन्हें आतंकियों ने इनको पकड़ लिया। सेना और पुलिस को जैसे ही आतंकियों की सूचना मिली, वो फौरन मौके पर पहुंचे और आतंकियों के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं आज से इस ऑपरेशन में एनएसजी का भी साथ मिलना शुरू हो गया है। एनएसजी के कमांडो कल रात ही हीरानगर पहुंच गए थे और आज सुबह की पहली किरण के साथ वो आतंकियों का खात्मा करने के लिए सेना और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुट गए हैं। वहीं एक और कठुआ में सुरक्षा बल आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, तो वहीं पुंछ में सेना ने आतंकियों के ठिकाने को ढूंढ निकाला। सेना ने सुरनकोट इलाके में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया, जहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सेना को जो हथियार मिले हैं उनमें 3 AK-47 राइफल, 23 AK-47 मैगजीन, 922 राउंड गोलियां, 2 डेटोनेटर, 5 चीनी ग्रेनेड, 1 पैकेट आईडी और विस्फोटक पदार्थ शामिल है। कठुआ में आतंकी जंगल की आड़ में छिपे हुए हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब एनएसजी के कमांडो के आने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैश आतंकियों का जल्द ही खात्मा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।